हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है चेक वेदर। वेदर का स्पेलिंग एक आर छूटा हुआ था, सॉरी। चेक वेदर 6n, 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन समझने का है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं इसको। ये बोलता है 6 का पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये n जो है वो न कोई नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे इसके केस में? n का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर 6 का पावर अगर 1 हो जाता है तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का पावर इसका 6 का पावर 1 इसका मतलब 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो यहाँ ये बताया गया है, मैंने लिखा है इफ द नंबर 6n यानी कि 6 का पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विथ डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल बाई 5। अगर एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि उसका वैल्यू अगर लास्ट में 0 हो जाता है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं 10, अगर 10 ले लेते हैं तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग 20 ले लेते हैं तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग 30 लेते हैं तो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो लास्ट डिजिट है उस नंबर का वो 0 से एंड्स होता है। ठीक है, इसीलिए वो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ जो है 6 का पावर n अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, अगर उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, अगर 1 रखते हैं, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 6। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। अगर हम लोग 3 रखते हैं तो भाई तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब कुछ भी वैल्यू होगा लेकिन उसके लास्ट में 5 नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 100 रखें, जो भी रखें, है ना, यानी कि n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में कुछ भी रखें तो जो मल्टीप्लाई करके जो 6 का पावर जो अगर निकालेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे, तो उसका वैल्यू लास्ट में ना तो 5 आएगा और ना ही 0 आएगा। ठीक है, और वो इसीलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बट the prime factorization of 6n are 2 and 3, hence prime number 5 is not contained in it। लेकिन अगर हम लोग 6 का पावर अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, जो 5 से डिविजिबल हो। इसीलिए बोलते हैं हैंस प्राइम नंबर 5 इज नॉट कंटेन इन इट। इसीलिए इसमें 6 का पावर अगर 1 रखते हैं तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो 2 और 3 होता है। तो इसमें तो किसी भी तरह का कोई 5 जो है इंक्लूड तो नहीं है, 5 तो कंटेन नहीं है, 2 और 3 है। ठीक है, hence due to the fundamental theorem of arithmetic there are no other primes in the factorization of 6n। ठीक है, इसीलिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार जो है इसमें किसी 5 जो है वो है ही नहीं प्राइम नंबर के रूप में 6n में। ठीक है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6n एंड्स विथ डिजिट 0। ओके।